इनकी पसंद की शादी होती है। मैं क्रिश्चियन थी पहले, इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह भी चोरी भी किया। उस शख्स ने इन पे रेप किया। उस दौरान मेरे 4 हमल हुए हैं। माँ ने बोला असी ते चूड़ी काली बसूरी चो बच्चे पैदा ही नहीं करने। साफ लेने गए हैं और आप पे FIR भी हो गई है। थाने में 2 दफा बुला के मारा है। अभी ये भी तो इल्जाम लगा रही है कि मैंने उनको 70,000 दे दिए। वो ऐसी औरत कैमरे के आगे नहीं आके कहेगी 70,000 रुपए दे दे। वो कमरों में लुक लुक के कहेगी इधर आप मुझे पैसे देने हैं कि नहीं देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ समरीन मौजूद हैं। इनकी पसंद की शादी होती है। क्या मामला थे कि आज इनके बच्चे भी जो है वो छीन लिए गए हैं। 2017 में मेरी शादी होती है और उसके बाद फिर 2017 में ही मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से? मैं क्रिश्चियन थी पहले। ठीक है। घर वालों से चोरी मैंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह भी चोरी भी किया मैंने। उसके बाद फिर ये 2 साल मुझे ये कहता रहा कि अब तू मेरी बीवी है, मेरे से होटलों में मिल। घर वालों के खिलाफ जाके आप? घर वालों के खिलाफ जाके मैंने इस्लाम कबूल किया और निकाह भी किया। कैसे मुलाकात, दोस्ती कैसे हुई है? ये मैं 2016 में इसकी दुकान पे मोबाइल खरीदने जाती हूँ। इसकी हार और बाबर महमूद की दुकान के अंदर इसका एक वो स्टोर नहीं लगा होता, उधर ये फ़ोन बेचता था। उसकी दुकान से मैंने एक फ़ोन ख़रीदा है। तब मेरा बहन की शादी थी। उसके बाद फ़ोन लेके आती हूँ। ये जब सिम डालता ना उसमें तो तब ये कोड मिला के मेरा नंबर लिख लेता है। नंबर लिखने के बाद ये फिर मुझे मैसेज फ़ोन पे फ़ोन करता है। 6 महीने तक ये मुझे मैसेज करता रहा और मैं इसको ब्लॉक करती थी। 6 महीने बाद जाके मैं इसके साथ ओके करती हूँ कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। उसके बाद धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदलती है, क्योंकि ये मुझे दिखाता है सपनों की दुनिया। ये बोलता रहा, मैंने बोला ये सच्चा हाफ़िज़ कुरान है। बकौल इसके, क्या नाम है इसका? नकाश मकसूद। इसने बोलना मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और मैं गलत आदमी नहीं हूँ। मैंने तो कभी आज तक किसी औरत को आँख उठा के नहीं देखा। जबकि अब मुझे पता चला ये मेरे से पहले ही 2016 से पहले ही गंदी औरतों के साथ गलत काम करता रहा। कुंवारा था तब ये शुरू से ही ये गंदे काम कर रहा है। पार्टी टंसाली का ये रहने वाला, दाता साहब की साइड का रहने वाला ये। उधर से इन्होंने भी चोरी टिकटियाँ की, क्या किए, इधर से गुलशन रावी रेंट आउट हो गए। उसके बाद ये निकाह के बाद ये 2 साल मुझे नारकली होटलों में मिलता रहा। उस दौरान मेरे 4 हमल हुए हैं। जब पहला हमल हुआ ना, मैंने बोला इसको ज़ाया नहीं करूँगी, धूमधाम से शादी करके लेके जा अपने घर, मैं अपने घर पे बता दूंगी। पहले मैंने बोला तू बता। इसने अपने घर पे बताया। इसकी माँ ने बोला असी ते चूड़ी काली बसूरी चो बच्चे पैदा ही नहीं करने, तू उन्होंने तलाक देगा, असी उन्होंने अपनी नो नहीं बनाना। यहाँ पे आपकी तो मिस्टेक है ना कि आप क्यों उसके साथ होटलों में? क्योंकि भाई वो मुझे कहता था अगर तू मेरे साथ नहीं ना गई तो एक तो तूने इस्लाम कबूल किया, दूसरा मेरी निकाह में आई, अब मैं तुझे डिवोर्स करूंगा, तेरे पर फतवा लगवाऊंगा कि तू मेरी बीवी होकर मुझे नहीं मिली और तू वापस क्रिश्चियनों में जा रही, तुझे मैं कत्ल करा दूंगा मौलवियों से, तेरे ऊपर एलिगेशन लगवाऊंगा कि तू वापस क्रिश्चियन हो रही है। अगर इसको छोड़ती तो वापस क्रिश्चियन में जाना था ना। इसके कहने पे आपने ये किया सारा चेंज? हाँ जी, इसके प्यार में, इसकी बातों में आके अपनी पूरी दीन दुनिया मैंने बदल दी। उसके बाद फिर इसी तरह मेरे 2-3 बच्चे फिर से ज़ाया होते हैं। वो इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करता, घर नहीं लेके जाता, अपनी जिद से मिलता था। उसके बाद कहता था जा अपनी माँ के घर वापस। करते करते फिर 2019 में मेरी रुखसती होती है। रुखसती के बाद 20 में मेरी बेटी होती है। बेटी के बाद फिर लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, दान तोड़, बार काट, बाजू तोड़, टांगे तोड़, सारा कुछ इसने किया है। सबकी FIR है मेरे पास मौजूद है। कौन कौन से थाने में FIR दी है? गुलशन रावी, सांदा थाना, मजंग थाना, सिवलन, ये 4 थानों में, क्योंकि ये 4 हमें लगते थे। एक जगह पे ना मामा के घर पे जब होती थी ये इधर आके मारता था, ये लड़ता था तो सिवलन लगता है। तो जब ये गुलशन रावी रहता था ना तो यहाँ सांदा थाना या गुलशन रावी, मतलब 2 थानों में एप्लीकेशन देती थी। ये मुझे 21 में तलाक देता है, मुँह से लिख के नहीं देता, फिर भी मैं इसके घर पे ही हूँ, तलाक लेके इसके घर पे ही हूँ। जब पहली तलाक दी है बच्चे कितने थे तब? मेरी एक बेटी थी। बेटी थी जी। कितनी उम्र है बेटी की? बेटी की अभी तो मेरी बेटी की 6 साल उम्र है। ठीक है। तो तब मेरी बेटी थी 6-7 महीने की जब इसने डिवोर्स किया। मैं फिर भी इसके घर पे थी। उसके बाद फिर इसकी माँ कहती लिख के तलाक दे इसको। फिर 2022 आता है, इसकी ये मुझे एक तलाक देता है 2022 में। देने के बाद ये मेरे मतलब दूर रहता है मुझसे। 2 महीने बाद फिर से मेरे से मिलता है। फिर मुझे बेटे वाली कंडीशन होती है। 2022 में मुझे मेरा बेटा होता है। बेटा हो जाने के बाद फिर से लड़ाइयाँ झगड़े, फिर से कहता तुझे तलाक दे दी थी, अब बेटा हो गया, अब और तलाक ले ले, मुँह से देता है। उसके बाद मैं इसके साथ रिलेशन, आपको मुँह से तलाक दे दी है, एक बच्ची है आपकी, फिर आप उसको मिलने गई हैं? मिलने नहीं गई, उसके घर पे थी, क्योंकि भाई मैंने अपना दीन मजहब छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। उसके बाद इसी के घर पे जाना था, क्योंकि इसका बच्चा था, कहाँ जाती। तो उसकी फैमिली कुछ नहीं कहती? उसकी माँ बाप, बहन भाई, सिस्टरें क्या कहते, मुझे मारते थे, कहते थे निकल जा, साडा बच्चा सान दे, तू जा इथों, वापस क्रिश्चियन हो जा। 23 में ये आता है, मुझे मारता पीटता है, बच्चे ले जाता है मेरे। मैं सिविलन जाके एप्लीकेशन देती हूँ। सिविलन जब एप्लीकेशन देती हूँ ये पकड़ा नहीं जाता। किसने पिटाई हुई जब? तो मेडिकल तो हुआ, मेरा हुआ मेडिकल। जी मेडिकल कराया, पॉजिटिव आया मेडिकल कि मुझे मार पड़ी है। उधर जाती हूँ, भाई इसको कॉल करता है, ये उस भाई के खिलाफ और मेरे खिलाफ भाई की रिट करता है
लोड सीसीपी इधर उधर, ये उसका मतलब यार है, मुझे कॉल कर रहा है, मुझे कह रहा आओ मैंने तुझे पकड़ना, ये नहीं कह रहा मैंने करतूत क्या की है, ये नहीं बोल रहा। वो कहता है ये सीन क्या है, ये कितना क्रिमिनल बंदा है, कितना गंदा बंदा है। वो फिर भी कॉल करता रहा, ये उधर नहीं आया ही नहीं है, ये पकड़ा ही नहीं गया। उसके बाद फिर मैंने पुलिस वालों को कॉल लेकर आई कि इससे बुलाए मेरे बच्चे वापस दे के जाए, नहीं आया। बिना नोटिस कराए, बिना कोई कॉल कराए 2023 में डॉक्यूमेंट जाली बन जाते, जाली बना के इसने जो भी किया करके ना, इसने 23 में बच्चे ले लिए। लेने के बाद 24 आता है, 24 में भी बच्चे नहीं पता किधर हैं। अब 25 आता है, 25 में नई ताज़ा तरीन इसके हाफजे कुरान के बारे में मुझे ये पता चलता है। और आंटियों के साथ गंदे काम कर रहा है, फेस 1 से लेके 8 तक मसाजे करता है, 5-5 हज़ार उनसे लेता है। डिफरेंट थानों में ये इसके चोरी और डकैतियों के पर्चे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका। उसके बाद ये चर्च भी पीता है, उसकी भी वीडियो है। नशा भी करता है। वो जो शीशा था पीते हैं ऐसा बोतल में, उसकी भी वीडियो है। शीशा बोतल में ऐसा एक पाइप लगा हुआ है बोतल में, ठीक है, ऐसा करके वो है। ताज़ा तरीन एक आंटी आमना अशरफ है, जो ये टिकटॉक से फंसा के उसके साथ गंदे काम करता है। उससे सोने का सेट, सोने की 4 अंगूठियाँ, उससे 50,000 उससे भी लेता है आंटी से। और आंटी को शादी का झांसा दे के उसके साथ गंदे काम पे लगा हुआ है। 8 महीने उसके साथ काम करता रहा। जब ये उधर से भी गायब हो गया, वो आंटी जी मुझे मिलती है, मिल के वो मुझे इसके बताती है करतूतें। मैं क्या मेरे को तो खुद बच्चे लेके चला गया, नाले मेरे नजुआती करके चला गया, मैं तेनों कितों लबावा, मैंने तो आप नहीं लभदा पिया। कहाँ पे रिहाइश इसकी पता है कोई? कुछ भी नहीं पता, सबके सिम नंबर बंद है। सिर्फ उसका जो बहन का बंदा है ना, वो वकील है, उसको पता वो किधर है। आप पे भी तो एक पर्चा हुआ है ना? वो पर्चा मेरे ऊपर ये हुआ है कि जो मैंने अपना तलाक का पेपर अदालत से लिया, यूनियन से लिया ना, वो मेरे ओरिजिनल है। और आईओ ने ये झूठ बोला है कि ये नकली पेपर है। उसकी वजह से आईओ ने मेरे ऊपर FIR की है। किला गुजर सिंह है ना, गड़ी शो, उधर की आईओ है। नहीं, सैमा परवीन है जी, ठीक है। और अरशद ASI हैं, दोनों ने मिलकर ये मेरे पेपरों को, डॉक्यूमेंट को जाली साबित करके मेरे ऊपर FIR की है। और मेरे मुलजम को छोड़ के उसे 5 लाख लेके मेरे से 70,000 रुपया लेके थाने में 2 दफ़ा बुला के मारा है। मारने के बाद मेरे साथ ये ज्यादती किया उसने। सैमा परवीन ने मारा है, 2 दफ़ा सैमा परवीन ने ही मारा है। कब वाकया? ये एक दफ़ा तो जो ये पैसों की बात की थी ना, मैंने उसकी कंप्लेन की शम्स तब्रेज़ को, तब उसने मारा। दूसरी दफ़ा जब DSP के घर गई हूँ ना थाने में, उसके रीडर के रूम में इसने मुझे मारा है। वहाँ पे CCTV कैमरे तो कोई कैमरा नहीं था, काश लगा होता, कैमरा नहीं था। DSP के रीडर के, वहाँ पे छुड़वाया भी नहीं है। DSP का जो रीडर था ना, उस भाई ने छुड़वाया था इससे मुझे। तो आपके साथ वो पर्सनल क्यों हो रही है ये साइमा? क्योंकि उसने उससे 5 लाख रुपया लिया और मेरे डॉक्यूमेंट को जाली साबित करे। और उसको ये पता है कि लड़की एंड तक जाएगी, जिसने मेरे साथ जना किया वो भी अंदर होगा और ये सैमा भी अंदर होगी, और पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी, और मैं ये करके रहूँगी इंशाल्लाह। लीगल एडवाइज़र हैं इनके, इनसे भी जानते हैं कि इस पे क्या अभी सर ये केस किस साइड पे जा रहा है। मियाँ बीवी का जो इशू था उस पर अभी ये साइमा आईओ जिनका ये बता रही हैं, और अभी तक वो जो इनका मुलजिम है वो भी मफरूर है। लीगली तौर पे भी और इस्लामिकली भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई बीवी किसी बात पे रजामंद नहीं है तो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती अमल किया जाए। उस शख्स ने इन पे रेप किया, और उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें मुतल्लिका आईओ के पास जाती हैं जेंडर सेल में, तो उनको चाहिए था कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो मुलजिम है उनको उनका जो कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी था। बट उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, और उन्होंने जो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से कंफर्म करने के बावजूद भी उन्होंने उसको फौज डॉक्यूमेंट में तब्दील कर दिया। कंफर्म किया वहाँ जी, उन्होंने? हमने भी कंफर्म किया, इन्होंने भी कंफर्म किया। नादरा में भी तस्दीक शुदा है और ऑनलाइन भी उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इनके जो हस्बैंड हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, या जिनका ये आईओ का बता रहे हैं, ये केस तो फिर 2 हो गए ना, फिर अभी केस मशकूक भी हो गया है। केस की कुछ समझ भी नहीं आ रही कि बेसिकली हो क्या रहा है और करना क्या चाह रहे हैं। आप लोग इंसाफ लेने गए हैं और आप पे FIR भी हो गई हैं, अब आपने एक्शन किसके खिलाफ लेना है? अगर कोई शख्स अदालत में जाता है या किसी स्पिरिट अथॉरिटी के पास जाता है तो वो सरेंडर करके आता है अपना इंसाफ हासिल करने के लिए कि मुझे इंसाफ दिया जाए। लेकिन उसके साथ उससे ज़्यादा डबल ज़्यादती ये होगी कि उसी के ऊपर FIR कर दी गई। इन्होंने इस्लाम कबूल किया, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ गई, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। दूसरा, वो एक औरत हो के मुतल्लिका आईओ जो हैं वो एक औरत हो के उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, और उन्होंने इनको फौज डॉक्यूमेंट बनाने की इल्ज़ाम लगा के इन पे FIR कर दी। अभी ये भी तो इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने उनको 70,000 दे दिए, 30,000 दे दिए। कोई आपने ट्रांजैक्शनें की हैं उनको? कोई आपके पास कोई चीज़ें हैं मौजूद?
प्रूफ है, ये इल्जाम है ना। मैं बताती आप हूँ, साबित ये कर सकते इल्जाम हैं नहीं है, मैं साबित कर सकती। जितनी बड़ी वो कल्याणी क्रिमिनल औरत है ना, वो ऐसी औरत कैमरे के आगे नहीं आके कहेगी 70,000 रुपए दे दे। वो कमरों में लुक लुक के कहेगी इधर आप मुझे पैसे देने हैं कि नहीं देने। और जितने भी पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं वो सबके सामने लेते हैं, यहाँ जैज कैश या अकाउंट से लेते हैं। नहीं, वो छुप के कहते हैं पैसे दे दे। और उस कल्याणी औरत ने मेरे से लिए हैं, साबित है, मेरे पास प्रूफ है। मैंने अपनी बहन के सामने जिन गवाहों के सामने दिया वो गवाह बोलेंगे। और चोर कभी भी चोरी करके नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है, मनमानी पड़ती है उसे चोरी। केस के हवाले से जो भी लीगल रेमेडी इनकी बनती है वो हम अवेल कर रहे हैं, मुतलका रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से कर रहे हैं, मुतलका गार्डियन कोर्ट से कर रहे हैं, और जो भी हमारे रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं, CCPO हैं, SP साहब हैं, उनसे हम ये दरख्वास्त इनकी दे रहे हैं। तो उनके इंसाफ का तकाजा ही है हमारा उनसे, और इंशाल्लाह तो उम्मीद भी है कि इनको बाकायदा तौर पे इंसाफ मिलेगा। आप क्या कहेंगे लास्ट पे? नकाश मुझे उकसाता था कि अब मेरे दोस्तों के साथ जिसम फरोशी कर, और मेरी बहनें भी ये काम करती तू भी कर, और मैं भी आंटियों के साथ जाके ये काम करता तू भी कर। मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उससे खुला ले लिया है, कोर्ट से भी खुला ली, यूनियन काउंसिल से भी ली है। उसके बाद नकाश मेरे साथ रेप करता है मेरे घर आकर, उसकी मैं FIR कराती हूँ। तो वो FIR मेरी सैमा परवीन जो है उसकी खारिज करके मेरे ऊपर झूठा पर्चा करती है। तो मेरी मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है, मिन्नत है कि आप IG पंजाब से और लॉर्ड CCPO से, DIG से सबसे बोलें कि मेरा पर्चा रीन्यू ओपन कराया जाए, और जो मेरे ऊपर FIR किया उसकी तस्दीक कराई जाए कि मेरे पेपर ओरिजिनल हैं। मेरी प्लीज़ मदद करें, इन पेपरों को आप खुद चेक करें, देखें। आपने इस पे जो अपनी राय जो है हमें लाजमी बतानी है, और इस पे हमारे इदारे क्या काम कर रहे हैं, और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फिर से दोबारा होनी चाहिए। और इन पे जो पर्चा दिया गया है और जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने पहले एप्लीकेशनें दी हैं वो तो अभी तक मफरूर है, वो इलाके बदल रहा है, अभी तक वो पकड़ा ही नहीं गया। पहले उसको तो पकड़ें, पहले वो केस तो क्लियर करें। ये नया केस जो है इनके ऊपर भी FIR हो चुकी है। तो आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।